आज हम पढ़ेंगे whom का प्रयोग। whom का प्रयोग जब हम प्रश्न के रूप में करते हैं तो उसका अर्थ होता है किसे, लेकिन जब इसी whom का प्रयोग बीच में करेंगे तो उसका अर्थ होगा जिसे। आइए अब इसे कुछ उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण है, पापा यह वही है जिसे मैंने तमाचा मारा था। फिर से देखेंगे क्वेश्चन, पापा यह वही है जिसे मैंने तमाचा मारा था। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, फादर दिस इज़ द पर्सन whom I slap। इसका होगा बाबू, दिस इज़ द पर्सन whom I slap। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनो, आज से तुम उससे बात नहीं करोगे जिसे मैं नापसंद करता हूँ। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनो, आज से तुम उससे बात नहीं करोगे जिसे मैं नापसंद करता हूँ। इसका हो जाएगा, लिसन केयरफुली, यू डोंट हैव टू टॉक विथ हिम। लिसन केयरफुली, यू डोंट हैव टू टॉक विथ हिम whom I dislike। इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिसन केयरफुली, यू डोंट हैव टू टॉक विथ हिम whom I dislike। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की जिसे मैं नफ़रत करता हूँ। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की जिसे मैं नफ़रत करता हूँ। इसका हो जाएगा, हाउ डे यू टू टॉक विथ हिम whom I hate। हाउ डे यू टू टॉक विथ हिम whom I hate। अगला प्रश्न है, तुम वही हो ना जिसे मैं तमाचा मारा था। चौथा प्रश्न है बच्चों, तुम वही हो ना जिसे मैं तमाचा मारा था। तो इसका हो जाएगा, यू आर द पर्सन whom I slap। इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों चौथे का, यू आर द पर्सन whom I slap। You are the person whom I slap। अगला प्रश्न है पांचवा, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे मैं सलाम करता हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे मैं सलाम करता हूँ। इसका हो जाएगा, I salute the mother who gave birth to you। I salute the mother who gave birth to you। अब कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और आपको खुद से जवाब देना है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको इंग्लिश वाकई में सीखना है तो आपको इन प्रश्नों का जवाब खुद से देना होगा। आप गलत सही दो, लेकिन दो। पहला प्रश्न है बच्चों, यह वही है जिसे मैंने मारा था। ध्यान से सुनिए प्रश्न को, यह वही है जिसे मैंने मारा था। दूसरा प्रश्न है, यह
वही डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया था। अगला प्रश्न है बाबू, यह वही डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया था। प्यारे बच्चों, वीडियो के नीचे पर डे कमेंट दिया जाता है और आपको उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ही देना होता है। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सभी कमेंट में दिए गए 2 से 3 प्रश्नों का उत्तर उसी कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इंग्लिश साथियों, बोलने के लिए अगर आप ग्रामर पे ध्यान ना देकर आप उस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो आपके अंदर से आ रहा है, तो आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो पाएंगे। जिस तरीके की हमारी हिंदी भाषा है और हम उसे बड़े ही आसानी तरीके से बोल पाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इंग्लिश भाषा भी है, परंतु ये हमारी मातृभाषा न होने की वजह से हम इसे बोल ना पाते हैं। तो इसका जितना प्रयास करेंगे, जितना यूज करेंगे, ये उतना ही अच्छे तरीके से आपको आएगा। तो जो चीज़ें सीख रहे हैं आप, उसका अपने दोस्तों से, अपने पास पड़ोस के लोगों से उसका प्रयोग करके यूज़ करते रहिए, जिससे कि वो यूज़ में रहेगा। और बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई जा चुकी हैं, तो उन्हें नीचे जाकर आप देखें और उनका भी प्रयास, बोलने में प्रयास करें। जय हिंद।